ये टूटी हुई सड़क है, मैं तो जान के निकाल रहा हूँ। यहाँ पे जितना भी पोर्शन मिल रहा है टूटी सड़क का भाई निकालो, पता चले सस्पेंशन कैसी है। बाइक इस समय न्यूट्रल पे है, ये डाला पहला गियर, पूरा काम हो रहा 51, 74 दूसरा, 96 तीसरा। कैसे मेरे प्यारे मस्त वाले भाई लोग, ये मेरे सामने खड़ी है TVS Apache RTR 310 जो मेरे को TVS मोटर कंपनी की तरफ से भेजेगी फॉर रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग द बाइक। आज जो वीडियो हम इस पर बना रहे हैं वो है इसका डिटेल्ड राइड परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे हम। बाइक चलने में कैसी है, क्या परफॉर्मेंस देती है, एंड एवरीथिंग इन डिटेल, पूरी स्पेक्स, एवरी एस्पेक्ट कवर करेंगे इस बाइक के बारे में। एंड बने रहना वीडियो के अंदर। और सबसे पहले एक वॉक राउंड लेते हैं, फिर उसके बाद बाइक को चलाने लेके जाएंगे। एंड में इसके ऊपर हम अपना वर्डिक्ट देंगे बाइक कैसी है। तो दिस इज अ नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक। 3 कलर्स में कंपनी ने इसको लॉन्च करा है, ब्लैक एंड दिस इज अ येलो एंड देन देयर इज अ ब्लू कलर। तो सबसे पहले अगर मैं बाइक को आगे से दिखाना शुरू करूं, ये है TVS Apache RTR की चाबी, यहाँ पे लगती है। अगर मैं ऑन करता हूँ, अब सब फ्रंट देख लीजिए, जो फ्रंट लुक्स है बाइक की, दैट इज अमेजिंग, बल्की लुक्स है, इट्स अ बिग हेडलाइट मैन। एंड लुक एट दिस, नीचे DRL दिए गए हैं LED के, LED हेडलाइट्स हैं, LED इंडिकेटर्स हैं, LED बैकलाइट है। तो कुछ लुक्स ऐसी आती है इंडिकेटर्स के साथ। राइट इन द सेंटर यू हैव द बैजिंग ऑफ RTR 310। तो RTR का मतलब रेसिंग थ्रॉटल रिस्पॉन्स, यहाँ पे कुछ स्टिकरिंग है। एंड दिस इज डायनामिक हेडलाइट। दूसरा ये है कि जो इसकी बैकलाइट है, बैकलाइट भी डायनामिक है। तो जैसे आप ब्रेकिंग करते हो तो ऐसे ऐसे फ्लैशिंग करती है, तो पीछे आने वाले, जो आपके पीछे आ रहा होता है उसको पता चल जाता है कि भाई कुछ हो रहा है। तो दैट्स हाउ इट लुक्स। थोड़ा सा बल्की लुक्स देती है, थोड़ा सा जो इसको ना श्राउड है साइडों पे, एंड देन इट गिव्स यू अ बिगर लुक मैन। अगर मैं इधर आता हूँ तो यू हैव द 41 mm की USD फोक्स। राइट ओवर हियर यू हैव द RT DSC की स्टिकरिंग करी गई है। एंड देन सिंगल डिस्क इन द फ्रंट, सिंगल डिस्क एट द बैक, डुअल चैनल ABS के साथ बाइक आती है। और अगर मैं इधर आता हूँ, यहाँ पे लगे हैं बाबरी के डिस्क कैलिपर्स रेडियल वाले। एंड लुक एट दिस, यहाँ पे SmartX कनेक्ट की स्टिकरिंग है, दैट मीन्स इस बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे DSA की स्टिकरिंग करी गई है, बट ये येलो कलर के साथ ये USD फोक्स गोल्डन कलर के कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगला टायर सेक्शन है 110/70/17 का मिशेलिन रोड पायलट 5 का टायर है। इधर है ये इसका रेडिएटर, एंड देन नीचे भी कुछ काउल है, यहाँ पे भी कुछ स्टिकर करी है। यहाँ पे RTR 310, ये Apache, एंड दैट्स हाउ इट इज। एंड DOSC रिवर्स इंक्लाइंड, और यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। बाइक में चारों इंडिकेटर चल रहे हैं, तो इसका मतलब कि बाइक में दिया गया हजार्ड स्विच। ये जो सस्पेंशन है, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉट एडजस्टेबल। ओके, तो अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो लुक एट द साइड प्रोफाइल। स्प्लिट सीट में बाइक आती है, यहाँ पे TVS की बैजिंग है, स्टिकरिंग कॉम्प्लीमेंट कर रही है यार ये जो इसके ग्राफिक्स हैं। एंड देन यू हैव द एग्जॉस्ट व्हिच इज कमिंग आउट, ये इसके फुट पेग्स हैं। तो बाइक में 5 राइडिंग मोड्स दिए गए हैं। एंड बाइक की जो इंजन ट्यूनिंग है वो 2 तरीके से दी गई है। और अगर मैं बाइक की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो बाइक में दिया गया है 312 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन जो प्रोड्यूस करता है 35.6 PS की पावर एट 28.7 न्यूटन मीटर स्टॉक। 6 गियर बाइक के अंदर। सीट हाइट इसकी 800 mm की, ग्राउंड क्लियरेंस इसकी है 180 mm की। 11 लीटर का इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। यहाँ पे E20 की बैजिंग है। और यहाँ पे देखो सीट के पीछे यहाँ पे TVS रेसिंग एम्बॉस्ड हुआ है एक तरह से। पिछली सस्पेंशन है दैट इज मोनोशॉक प्री स्टेप एडजस्टेबल। और ये है इसका एग्जॉस्ट, यहाँ पे हीट शील्ड दी गई है, ये कुछ ग्रैब रेल पीछे पिलियन के लिए पकड़ने के लिए। और अगर मैं पीछे यहाँ पे आता हूँ तो ये इसकी पिछली डिस्क साइज है 240 mm का विद एन ABS। पिछले टायर साइज की बात करूँ तो 150/60/17 का है। एंड देन इट इज मिशेलिन रोड पायलट 5 ट्यूबलेस टायर। तो लुक एट द लुक्स फ्रॉम द बैक। तो यहाँ पे ये इसके इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पे लाइसेंस प्लेट के लिए लाइट है, ये इसका टायर हगर, ये इसकी बैकलाइट है LED। और इधर आता हूँ तो यहाँ पे दिए गए हैं आपका साड़ी गार्ड, इसके फुट पैक। इसका अगर मैं यहाँ पे इसको ऑन करूँ तो लुक एट दिस, ये इसका स्पीडोमीटर ऑन हो रहा है। बिल्ड टू ऑर्डर TVS रेसिंग RT DSC। तो जैसे मैंने आपको बोला था, वेयर योर गियर एंड ऑल, सर्विस ड्यू ओवर ड्यू हो चुकी है इसकी। ये मेरे पास ऐसे ही आई है। साइड स्टैंड लगाया हुआ तो साइड स्टैंड की वार्निंग आ रही। किल स्विच, ये किल स्विच मैंने बंद करा हुआ तो किल स्विच की वार्निंग आ रही है।
तो दिस इज समथिंग, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन द स्पीडोमीटर। तो इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे बाद में। स्पीडोमीटर में बारे में भी बोलना शुरू होगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट ये वाला जैसे मैंने बोला है मल्टीपल मॉडल्स आते हैं। बेस मॉडल की प्राइसिंग शुरू होती है 2,43,000 से, ये उससे एक ऊपर मॉडल है। फिर उसके बाद डायनेमिक, फिर डायनेमिक प्रो आता है, उसमें किट्स हैं, मतलब पैसे बढ़ते जाते हैं और सामान ऐड होता रहता है। बट दिस इज नॉट द टॉप एंड मॉडल। बट इस बाइक में दिया गया है हैजार्ड सिस्टम, इसमें दिया गया क्रूज कंट्रोल, यस, और इसमें दिया गया है क्विक शिफ्टर बाई डायरेक्शनल। दैट मीन्स क्विक शिफ्टर अप एंड डाउन, जिसको हम क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लेपर बोलते हैं। इसमें दी गई है राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी और स्लिपर असिस्ट क्लच। बाकी ये बटन वगैरह दिए गए, बाद में बात करेंगे। जो इसके लीवर्स हैं दोज आर गुड, एडजस्टेबल हैं। अब इसको ना एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनाता हूँ आपको। सो दिस इज द आइडियल साउंड। दैट्स हाउ इट लुक्स। कैसी लग रही आवाज़ कमेंट में बता देना। बट ओवरऑल मैं तो एक बात बोलूँगा कि बाइक बहुत स्लीक लग रही है। ऐसे यू हैव दी अमेजिंग फ्रेम, ट्रेडिस एंड टेंसिल स्टील, और ये सब फ्रेम जो है इसका एल्यूमिनियम का है, वो अच्छा लग रहा है। देखो हाइपर स्पेक लिखा है। बट ओवरऑल मैं तो ये बोलूँगा कि भाई बाइक बहुत ज़बरदस्त है। चलने में देखते हैं अब कैसी परफॉर्मेंस देती है ये बाइक, एंड देन अपना ओपिनियन देंगे। और सीट हाइट जैसे मैंने बोला 800 mm की है, तो लेके चलें इसको। चलो बाइक की अगर मैं मनूवरेबिलिटी की बात करूं तो लुक एट दिस। बाइक की जो मनूवरेबिलिटी है बढ़िया है यार। और जो इसके टायर्स हैं वो चिपक के चल रहे हैं। मिशलिन रोड पायलट 5, ग्रिपिंग अच्छी है टायरों की। भाई मिशलिन है तो भाई आप सबको पता ही है, वर्ल्ड रनाउंड टायर्स हैं भाई। रोड पायलट 5 तो रोड कंडीशंस के लिए बहुत बढ़िया टायर है। एंड अभी इसकी ऑफ रोडिंग टेस्ट करते हैं कि भाई इसकी सस्पेंशन अगली और पिछली कैसी है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे सड़क टूटी हुई है, तो पता चल ही जाएगा हमारे को कैसी इसकी सस्पेंशन है। अगली USD फोक्स और पिछली मोनोशॉक। कंस्ट्रक्शन हो रही तो भी करे ना, यहाँ पे जरा रोड की कंडीशन वैसी ही है। ये देखो सड़क गड्ढों के बीच में से पर्पसली निकाल रहा हूँ ताकि पता चले कि भाई कैसी है इसकी सस्पेंशन। जब तक कंस्ट्रक्शन हो रही है तब तक तो हमारे को पता चलता जाएगा। ये टूटी हुई सड़क है, मैं तो जान के निकाल रहा हूँ। यहाँ पे जितना भी पोर्शन मिल रहा है टूटी सड़क का, भाई निकालो, पता चले सस्पेंशन कैसी है। तो मैं इधर तभी करके आया। अरे क्या बात है, जहाँ पे गड्ढे हैं मैं स्पेशली निकालूंगा वहाँ से। जैसे ये देखो सड़क टूटी, अरे क्या बात है, ये देखो मैं तो स्पेशली निकाल ही रहा हूँ बीच में गड्ढों के। ये देखो ये सड़क टूटी हुई है एंड हाउ इज इट। तो बट जिस तरीके की सस्पेंशन मेरे को मिली है ये वाली, जितने तरीके से मैं चला रहा हूँ स्पीड पे एंड ऑल, वो पता नहीं क्या झटका जो है सॉफ्ट नहीं है, हार्ड जैसा लगा मेरे को। साफ बोल रहा हूँ, डम ठप करके। तो जिस तरीके की सेटिंग दी है वैसे अपनी तरीके से आप सेट कर सकते हो, बट अगली तो बिल्कुल सेटिंग वाली है नहीं, तो वो झटका लगा है। आई डो नॉट नो कि एक सस्पेंशन जो है प्री लोड और जो है रिबाउंड वाली एडजस्टमेंट कर सकते हो, मगर आपको पैसे उसके अलग देने पड़ेंगे। तो बट ओवरऑल अगर मैं स्लो भी निकालूंगा तो फिर भी स्टिल आपको फील होता है कि भाई आप निकाल रहे हो गड्ढों के बीच में से। जैसे बिल्कुल स्लो निकाल रहा हूँ, पहले तो तेज़ निकाली थी। स्लो में इतना पता नहीं चलता है कि भाई आप गड्ढों में से निकालो, अगर तेज़ निकालोगे तो भाई इसकी सस्पेंशन हार्ड है। तो वो चीज़ जो है आपको देखनी पड़ेगी। बट कंपनी ने जो मेरे को ये बाइक भेजी है, अगर फुली लोडेड वाली भेजी था तो उसका अपना ही मज़ा था। मैं चेक कर सकता था प्री रोड और रिबाउंड का सस्पेंशन चेक अपने हिसाब से सेटिंग करके। बट जो भेजी है तो भाई इसमें तो भैया आप गड्ढों में से निकालोगे तेज़ तो आपको झटके बहुत बुरी तरह से लगेंगे, जैसे मेरे को लगे हैं। दो एम हाईवे साइड, बट स्टिल स्लो में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। बाइक इस समय न्यूट्रल पे है। ये डाला पहला गियर, पूरा काम हो रहा। 51, 74 दूसरा, 96 तीसरा, 117 चौथा, ये पांचवा गियर डाला है। भाई आगे आ गई ट्रैफिक लाइट और ये लगाई मैंने ब्रेक। ABS बहुत शानदार काम करता हुआ भाई, ब्रेकिंग इसकी लाजवाब है। बाइक ऐसे बैठ रही थी आगे, दैट इज गुड। इसका लो
मिड, तो मतलब इसका इनिशियल मिड बहुत अच्छा है भाई, खींची है बाइक, बहुत बढ़िया। तभी करके तो नाम दिया गया RTR, रेसिंग थ्रॉटल रिस्पॉन्स। और इसमें दी गई है राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, स्लिपर असिस्ट क्लच, जो पूरा का पूरा भरपूर फायदा दे रहा है। अमेजिंग। तो बाइक में अगर आप लीन लेफ्ट साइड पे कर रहे हैं या राइट साइड पे कर रहे हैं, जो टायर्स की ग्रिपिंग है ना, कॉर्नर्स जिसको हम गुद्दी बोलते हैं, तो भाई वो बहुत सपोर्ट कर रही है, अच्छी है गुद्दी, मतलब जो उसकी आउटर वॉल है वो सपोर्ट कर रही है, टायर को स्किड नहीं होने दे रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा रही है। दैट्स थिंग आई एम लाइकिंग इट। बाकी बाइक में इलेक्ट्रॉनिक्स इतने दिए गए हैं विच आई कैन नॉट टेस्ट, क्योंकि कंपनी ने वो बाइक ही नहीं मेरे को भेजी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट हो सकते हैं। मतलब आपकी जो कॉर्नरिंग ABS है एंड कॉर्निंग ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ऑल, जो चीज़ आप कह रहे हो कि इस बाइक में है, अगर दी होती तो टेस्ट हो सकता था, बट ऑब्वियसली जो चीज़ है दी नहीं गई, मैं उसको किस तरीके से टेस्ट करूं और आपको बताऊं कैसे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका क्या फ़ायदा कैसे और यूज़ होती है। आई डोंट नो कंपनी क्या सोच रही थी, मैं बार बार इस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ। मैंने इस बाइक को भगाया है तो यार जो वाइब्रेशंस इंजन की है ना, वो तो आती है, क्योंकि सिंगल सिलेंडर है, 70-80 की स्पीड पे ऊपर आप चलाते हो हाई स्पीड पे, एंड देन यू हैव द वाइब्रेशंस फेल्ट ऑन द हैंडल ऑल्सो। यार ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी वैसी लगी, कई बाइक्स में नहीं आती है, बट ओवरऑल मिरर्स ठीक थे एंड बट वाइब्रेशंस अच्छी नहीं लगी यार। TVS अपाचे RTR को आप आराम से निकाल लेंगे ऐसे ऐसे करके ट्रैफिक में से। भाई बाइक हल्की है एंड आराम से निकल जाती है। और दूसरा ये है कि आप इस बाइक को लोकल राइडिंग के लिए यूज़ करिए, हाईवे राइडिंग, या इसके ऊपर टूरिंग भी कर सकते हैं। यस, टूरिंग आराम से हो जाएगी। और दूसरा ये कि आपको थोड़ी सी एक्सेसरीज लगानी पड़ेंगी टूरिंग पर्पस के लिए, बट यू कैन डू इट, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस इसकी अच्छी है बाइक की। और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह तो जो दिए गए हैं वो माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। फ्यूल इकोनॉमी की बात करूं तो यार इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, आप कैसे चला रहे हैं, लोकल चला रहे हैं, सिंगल या विद पिलियन, ट्रैफिक में चला रहे हैं, कितना ब्रेक लगेगा, कितना क्लच यूज़ होगा, डिपेंड करता है, और कितनी स्पीड पे आप चलाते हैं। अगर आप इस बाइक को 60 की स्पीड कंटिन्यूसली, 60-65 की स्पीड पे इसको अगर आप चलाएंगे छठे गियर पे कंटिन्यूसली, तो आपको एक मैक्सिमम फ्यूल इकोनॉमी दे देगी। तो मैं बात करूं बाइक के हैंडल की, तो भाई बाइक का हैंडल ठीक है एंड प्रीटी सेटिस्फाइंग। और जो मेरे हाथों की पोजीशनिंग है, लुक एट दिस, मैं जब बाइक को चला रहा हूँ मेरे हाथ बिल्कुल सीधे हैं एंड जब मैं ग्रिप कर रहा हूँ तो ये चीज़ थोड़ी छोटी लगी है मेरे को। ये वेट है ना, बार एंड जो है थोड़ा सा बड़ा लगा मेरे को, तो मेरे को हाथ जो है ना सीधा ऐसे नहीं रखा जा रहा, थोड़ा सा ब्रॉड करके रखा जा रहा, तो इससे थोड़ा सा हल्का सा पाम पे वो आ रहा है मेरे जोर जिसको बोलो। अदरवाइज आई डोंट हैव एनी इश्यूज, बट कईयों को नहीं फील होगा जिनको आदत ज़्यादा ऐसे ग्रिप अंदर पकड़ के चलाने की है। मैं थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड पे चलाता हूँ तो शायद मेरे को फील हो रहा, अदरवाइज कुछ नहीं है। प्लेसिंग ऑफ द रियर व्यू मिरर्स बिल्कुल परफेक्ट है, ट्रैफिक पीछे से आराम से दिख रहा है, देयर आर नो ब्लाइंड स्पॉट्स कमिंग अप, और द क्वालिटी ऑफ द मिरर्स परफेक्टली फाइन, कोई वाइब्रेशंस नहीं है मिरर्स के ऊपर, दैट इज ओके। एंड द प्लेसिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल ठीक है। मेरे को हल्का सा नज़र नीचे डालनी ही पड़ती है क्या है क्या नहीं है, बट अदरवाइज इट इज़ विजिबल। द कलर TFT डिस्प्ले 5 इंचेस। बाइक के समय मैं 43 की स्पीड छठा गियर वैसे चेक कर रहा हूँ, अगर मैं एक्सीलेटर से हाथ छोड़ देता हूँ क्या ये कहाँ पे जाके स्ट्रॉल करेगी, ऐसे जैसे इसकी लो एंड टॉर्क चेक कर रहा हूँ। तो लुक एट दिस, 26 की स्पीड पे 26 की स्पीड पे चली जा रही, बट हल्का सा ना ऐसा फील हो रहा है कड़ कड़ आपको वारी आवाज कि कभी भी स्टॉल हो सकती है। 2000 RPM से स्लाइटली नीचे आ गई है, ये झटका लगा। तो मैंने निकाले 4 गियर इसको पुल अप करने के लिए, अरे यहीं से बाइक को खींचा तो क्या बात है, बाइक तो भाई भागती है। इट इज मेंट, क्योंकि TVS की बाइक्स जितनी भी हैं भाई दे आर मेंट टू रन, अपाची सीरीज स्पेशली। RTR का मतलब है रेसिंग थ्रॉटल रिस्पॉन्स, वाओ। तो भाई वो तो पूरा का पूरा जो है ना उसका मजा देती है। लो एंड टॉर्क भी ठीक है इस बाइक की लगी मेरे को, मगर इसका एक और टेस्ट करेंगे। ये एक तरह से BTO का बेस मॉडल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रूज कंट्रोल है, क्विक शिफ्टर दिया गया है एंड ट्रैक्शन कंट्रोल है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में और कुछ नहीं दिया गया। दो इसके अंदर स्लिपर असिस्ट क्लच है और दूसरा क्या बोलते हैं राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है।
जिसमें बोलो कि कंपनी जो बोल रही थी कि हमारा जो है 2 किट्स हैं, एक डायनेमिक और डायनेमिक प्रो, जिसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी आइटम्स, एंड देन योर हॉट एंड कोल्ड सीट, जिसको इन्होंने बताया था कि भैया ये चीज़ दी कंपनी दे रही है, बट उसके लिए आपको पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। बट वो चीज़ जिसको बोलो कि कंपनी ने दी नहीं है मेरे को टेस्ट करने के लिए बाइक जो है, अगर वो चीज़ होती तो मैं ज़्यादा चला के आपको एक्सप्लेन कर सकता कि भाई ये जो चीज़ें दी हैं यहाँ पे किस जगह पे आपको वो बेनिफिट देंगी। बट अब क्या बोलें, TVS Apache RTR 310 की अगर मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो बाइक में लगा है 312 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 35.6 PS की पावर एट 28.7 न्यूटन मीटर टॉर्क। 6 गियर बाइक के अंदर, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 11 लीटर की है। सीट हाइट है इसकी 800 mm की, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm की, और जो इसका कर्व वेट है दैट इज 169 kg का। बाइक में 5 राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, दैट इज अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स, ट्रैक एंड सुपर मोटो। रेन और अर्बन में बाइक की जो पावर है वो डी ट्यून हो जाती है, मींस 27.1 PS की पावर एट 27.3 न्यूटन मीटर टॉर्क। और जो बाकी 3 मोड्स हैं, जैसे आपका स्पोर्ट, ट्रैक और सुपर मोटो, उसमें पूरी की पूरी पावर 35.6 PS की पावर एट 28.7 न्यूटन मीटर टॉर्क। रेन और अर्बन है उसके अंदर अगर आप चलाओगे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जो फ्यूल इकॉनमी है वो शायद आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाए। इसका जो रिव्यू है सिटी में कर रहा हूँ, अलग अलग लोकेशंस के ऊपर जाके, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई मैं ट्रैफिक में भी चलाया है, खुली सड़क में भी चलाया है एंड ऑल, बट हाईवे पे नहीं जाऊँगा। तो बट ये है कि आपको पिकअप पकड़नी है तो बाइक पिकअप एकदम खींचती है, जितनी चाहिए आपको बाइक पिकअप देगी आपको ट्रैफिक में से निकालने के लिए। दैट इज़ गुड, फुल पावर। तो मेरा सिटिंग स्टांस देख लो, जो मेरी थाइज हैं 2000 कंप्लीटली टक्ड इन टैंक के साथ चिपकी हुई है, श्राउड के बीच में अंदर आके टक इन हुई है, एंड देन यू आर सिटिंग कंफर्टेबली। पोजीशनिंग ऑफ द फुट पैड्स, जिसको अर्गोनॉमिक्स बोला जाता है, वो बिल्कुल सही जगह पे दिए गए हैं, एंड व्हेन यू सिट इन अ कमांडिंग पोजीशन टू राइड द बाइक, तो वो अच्छा है। विजन आपकी बिल्कुल सीधी आ जाती है, दैट इज ग्रेट मैन। बाइक में दिए गई हैं LED DRL, LED हेडलाइट, LED बैकलाइट, LED इंडिकेटर्स, और दिए गए हैं हैजार्ड सिस्टम। यहाँ पे बटन दबा के चारों इंडिकेटर्स एक साथ जलते हैं। बट जो चीज़ें अच्छी दी गई हैं, इसमें दी गई डायनामिक हेडलाइट और डायनामिक ब्रेक लाइट। तो मतलब जैसे ब्रेक दबाते हो पीछे वाली, तो लाइट जो है ना एकदम ऐसे ब्राइटली फ्लिकर करती है, जैसे मतलब मीन्स कि भाई कुछ ना कुछ हो गया है ये बंदे को, ऐसे हो रही है। सेम गोज इन द हेडलाइट ऑल्सो मैन, मतलब एकदम ब्राइटनेस आ जाती है हेडलाइट के अंदर। तो अगर बड़ा वाला स्पीड ब्रेकर आता ना, तो देखते हैं कि बाइक कैसे परफॉर्म करती है। देखो एकदम ऊंचा सा आया है, एंड देन यू हैव अनदर वन, स्पेशली मैं निकाल रहा हूँ इसके ऊपर से, इस रोड पे आया हूँ ये जस्ट टू सी कि अगर ऐसे वाले स्पीड ब्रेकर हम पाते हैं तो कोई वो लगती तो नहीं बाइक नीचे से ऐसा, और कोई झटका के लगा के नहीं लगा, नो नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आराम से बाइक निकली है। तो बाइक में क्विक शिफ्टर दिया गया है, अप एंड डाउन, जिसको क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लिपर हम बोलते हैं, और राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी और स्लिपर असिस्ट क्लच। तो क्विक शिफ्टर का मतलब होता है कि क्लच दबाए बगैर आप गियर डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो वो चेक करते हैं। बट वो आप जब ट्रैक में जाते हैं तो वो मिली सेकेंड्स में होता है। तो अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। ऑब्वियसली पहला गियर तो भाई क्लच पकड़ के आप करोगे, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। एंड जैसे ये एक्टिवेट हो जाता है 25 के ऊपर, तो इस समय ये देखो ना, ये 25 की स्पीड है, ये देखो ये 25 की स्पीड। अब देखना ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा गियर, एंड कोई फर्क नहीं पड़ा है। देन यू चौथा, तीसरा, स्पीड स्लो हो रही है, ये देखो दूसरा गियर, ये देखो। तो एक तरह से मैं वो भी बोलूँ कि ट्रांसमिशन में बहुत फ़ायदेमंद देती है। टक 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 करके गियर निकालो, टक 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 करके गियर डाल दो, तो ट्रांसमिशन का भी बेनिफिट मिलता है स्लिपर असिस्ट क्लच से। जैसे कंपनी ने इस बाइक में क्विक शिफ्टर अप एंड डाउन दे के एडिशनल बेनिफिट दे दिया गया है। बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है, तो आप जो TVS की कनेक्ट ऐप है उससे कनेक्ट करके बहुत सारे फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं इस Apache RTR 310 पे। और दूसरा ये है कि बाइक में USB पोर्ट नहीं दी गई।
देयर इज नो USB पोर्ट गिवन इन दिस प्रीमियम बाइक। यार ये मेरे को चीज़ बड़ी अजीब सी लगी एंड भाई क्यों नहीं दी आई डू नॉट नो, बट दैट इज समथिंग आई डिड नॉट लाइक इट कि आप अपनी मोबाइल डिवाइस कैसे चार्ज करेंगे एंड ऑल समथिंग। तो वो चीज़ देयर इज अ शेयर एंड शेयर ड्रॉबैक। इतने पैसे दे रहे हो तो वो बाकी फीचर्स डाल रहे हो तो भाई वो क्यों नहीं डाली है। दैट कंपनी हैज़ टू टेक केयर ऑफ इट। आई कैन जस्ट से प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। अगर मैं वाइब्रेशंस की बात करूं तो बाइक में वाइब्रेशंस जो है 70-80 तक तो ज़्यादा फील नहीं होती है। दो इज अ सिंगल सिलेंडर इंजन एंड जैसे आप इसको तेज़ और ज़्यादा चलाते हैं 100 स्पीड टापती है तो भाई आपको वाइब्रेशंस फील होंगी फ्रॉम द इंजन एंड ऑन द हैंडल एज वेल। लुक एट दिस, मैं बाइक को पूरा लटा दिया है एंड क्या बात है, फुल ऑन मज़ा। जितना लेट सकती है बाइक पूरी लटा दी है। और जैसे मैंने बाइक को सीधा करा हैंडल तो मेरे को कोई वेट प्रेशर फील नहीं हुआ। दैट इज़ ग्रेट। बाइक का वेट ही कम है तो मैं तो वैसे ही भाई भारी बाइक चलाता हूँ। अभी मैंने इधर करा था एंड नाउ आई एम गोइंग टू लीन द बाइक एक्सट्रीम वाइड और ऑन द राइट हैंड साइड। लुक एट दिस। और यहाँ पे सीधा करा हैंडल तो कोई वेट प्रेशर नहीं फील हुआ हैंडल पे सेंटर पे लेके आने के लिए। सो अगर आप बाइक को इधर करो लेन या इधर करो तो भाई बाइक बहुत बढ़िया से लीन होती है एंड दैट इज़ गुड। जो है इसका कलर TFT डिस्प्ले अगर मैं बताऊं, ऊपर RPM है, यहाँ पे टाइम आ रहा है, ये स्पीड है, ये गियर पोजिशनिंग इंडिकेशन है, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे फ्यूल, नीचे कुछ विजेट्स आते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे टॉप स्पीड दिखाई गई है 145 एंड देन यू हैव द एवरेज फ्यूल, कितनी माइलेज आ रही है 30, दिस इज ओडो एंड देन दिस इज रेंज। तो बाइक में DTE जितना फ्यूल है उसके अकॉर्डिंगली बाइक कितनी दूर चली जाएगी। बाइक में 5 राइडिंग मोड्स हैं, उसके बारे में भी दिखाता हूँ। यहाँ पे ना इधर गियर पोजीशनिंग इंडिकेशन के ऊपर नीचे यहाँ पे ना गियर पोजीशनिंग इंडिकेशन के यहाँ पे एक एरो ऊपर और एक एरो नीचे बना आता है। दैट सजेस्ट कि गियर डालो या गियर निकालो। स्पीड अलर्ट आ गया, 100 से ऊपर गई थी तो स्पीड अलर्ट आ गया, 100 से ऊपर स्पीड जाएगी तो स्पीड अलर्ट का यहाँ पे वार्निंग आ जाएगी। मैंने सेट करी हुई है। यहाँ पे इसका टर्निंग रेडियस चेक कर लेता हूँ। ये खुली थोड़ी जगह मिली मेरे को। तो जैसे ये देखो इसका हैंडल जो है ये देखो काफ़ी ठीक है। अब ये देखो ठीक है, आप आराम से इसका टर्निंग रेडियस जो है इसका ठीक लगा मेरे को। अगर आपने और छोटा कट मारना है तो आपको ऐसे या ऐसे करके कट मार सकते हो कि मेरे पैर ज़मीन पे आराम से लग रहे हैं। सीट हाइट जो है इसकी बाइक की है 800 mm की और मेरे पैर जो है सीट ज़मीन पे आराम से लग रहे हैं। माई हाइट इज़ 5'10.5". तो जिन भाई लोगों की हाइट छोटी है तो वो भी इस बाइक को चला लेंगे 5 फीट 5 इंच से नीचे और 5 फीट 5, 4, 3, 2, 1। तो बट उनके पंजे ऐसे लगेंगे, टो जिसको बोलो, तो बट दे विल बी एबल टू राइड। बट उनको बोलूँगा कि एक बार शोरूम विजिट करिए, बाइक के ऊपर बैठ के देखिए, फील द बाइक और कैसा फील आता है। एक काम करता साइड पे रोकता हूँ, 3rd गियर है एंड लुक एट दिस। बाइक में एक सेफ्टी फीचर दिया गया है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का। तो पहले गियर पे है बाइक। अब ये देखना मैंने लगाया साइड स्टैंड, गाड़ी बंद हो गई और यहाँ पे वार्निंग आ गई साइड स्टैंड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। क्लच दबाया, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि साइड स्टैंड लगा हुआ है। और जैसे ही मैंने साइड स्टैंड हटाया, साइड स्टैंड की वार्निंग हट गई और ये देखो बाइक स्टार्ट। तो ये सेफ्टी फीचर है बाइक के अंदर दिया गया, दैट इज़ ग्रेट। अच्छा लगा मेरे को। दोनों लीवर्स जो ब्रेक वाला और क्लच वाला जो है दे आर एडजस्टेबल। तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट और हार्ड। और यहाँ पे देखो कट दिया गया है दोनों में। इधर साइड पे खुदा ना खास्ता अगर बाइक गिरती है, फॉल होती है, तो जो लीवर्स हैं इधर से कटेंगे, इधर से लीवर पूरा टूटेगा नहीं, तो आपका काम चल जाएगा। तो TVS Apache RTR 310 के में सिंगल डिस्क इन द फ्रंट, सिंगल डिस्क एट द बैक, डुअल चैनल ABS के साथ बाइक आती है। अगला डिस्क साइज दैट इज 300 mm का, पिछला डिस्क साइज 240 mm का। एंड जो फ्रंट जो सस्पेंशन है दैट इज USD फोक्स 41 mm के। पिछली जो है मोनोशॉक है, प्री लोड एडजस्टेबल।
और जो अगला टायर सेक्शन है दैट इज 110 70 17 का, पिछला टायर सेक्शन है 150 60 17 का। तो 17 इंच के अलॉय व्हील्स विद ट्यूबलेस टायर, मिशलिन रोड पायलट 5 के टायर्स दिए गए हैं बाइक के अंदर। तो यार वो बहुत अच्छा काम करा है कंपनी ने। बाइक में दिया गया है क्रूज कंट्रोल, यहाँ से क्रूज कंट्रोल को सेटिंग कर सकते हैं। तो सेट करने के लिए मेरे को हल्का सा यहाँ क्लच का लीवर, यहाँ ब्रेक का लीवर दबाना है और इसको दबाना है। तो ये देखो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का वो आ गया ना बना हुआ, यहाँ पे ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। तो क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करना है तो भाई 50 की स्पीड से ऊपर चलाओगे बाइक आप। इसको हल्का सा पीछे करा, ग्रीन हो गया, ये 52 की स्पीड पे क्रूज कंट्रोल लग गया। ये मैंने हाथ छोड़ दिया रेस के ऊपर से, अब ये देखो आराम से चली जा रहा है 50 51 52, ये देखो चली जा रही है। इससे ये है फ़ायदा होता कि भैया आप अपने हाथ को रिलैक्स कर सकते हो क्रूज कंट्रोल अगर बाइक में है तो। बड़ा अच्छा फीचर दिया 300 सीसी सेगमेंट के अंदर टीवीएस ने, विच इज़ गुड। चली जा रहा 3300 RPM, 52 की स्पीड, क्रूज कंट्रोल। ठीक है, अगर आपको बढ़ाना है ये कम हो रहा है, 50 की स्पीड पे आ गया क्रूज कंट्रोल। अगर क्रूज कंट्रोल को हटाना है इसको हल्का सा दबाओ, इधर करो तो क्रूज कंट्रोल हट गया, हल्का सा इधर करना क्रूज कंट्रोल हटाने के लिए। तो ये चीज़ बढ़िया है। दिए गए हैं 3 कलर्स, एक ब्लैक है, एक ये येलो है और एक ब्लू कलर है। तो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो 2,43,000 एक शोरूम से प्राइसिंग शुरू होती है। बेस मॉडल ब्लैक कलर का जो ये मैं चला रहा हूँ मॉडल क्विक शिफ्टर वाला, इसकी एक्स शोरूम प्राइस आ रही है 2,63,000 अप्रॉक्सीमेटली। ऑन रोड दिल्ली पड़ रही है 3,05,000 समथिंग की दिल्ली में पड़ रही है। एंड अगर मैं वारंटी की बात करूं तो बाइक के ऊपर 5 साल की कंपनी देती है स्टैंडर्ड वारंटी और 60,000 किलोमीटर्स विच एवर अकर्स अर्लियर। सो बाइक को चलाते हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है, कोई हीट वगैरह प्रोड्यूस नहीं हुई। इवन अगर मैं इसको ट्रैफिक में चलाया हाई स्पीड ये वो तो भाई लिक्विड कूल्ड बाइक है तो कंट्रोल हो रही है और ना इंजन से कोई हीट आ रही है, विच इज़ गुड। और दूसरा ये है कि आपकी जो सीट है, सीट भी काफ़ी कुशनी है, मैनेजेबल है। बट अगर आप इसको ज़्यादा चलाएंगे ज़रूरत से ज़्यादा तो शायद आपको हल्का सा फील होगा। बट ओवरऑल लोकल राइडिंग के लिए तो यार सीट बढ़िया है। फॉर पिलियन थोड़ा सा जिसको बोलो ना कि कंपनी को कुशनिंग थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए थी देनी। इस बाइक में एक चीज़ है क्योंकि बीइंग अ हाई रेव इंजन, अगर तो स्पीड स्लो होती है और आरपीएम डाउन होता है, जैसे अभी ये 45 46 की स्पीड है और एकदम ब्रेक लगाता हूँ और जो आरपीएम है डाउन होता है, स्पीड भी स्लो हो जाती, तो जो गाड़ी है वो एकदम जिसको ना टक 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 करनी शुरू कर देती है कि आपको गियर निकालना ही पड़ेगा। ये देखो ये चली जा रही है अपने आप, ये देखो 7-8 की स्पीड पे मैंने क्लच हल्का हल्का छोड़ रहा हूँ, ये देखो चली जा रही। रेस पे हाथ नहीं है मेरा, ये मैंने हल्का सा करा, दबाया। तो बाइक में दी गई है ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स आप हल्का सा क्लच छोड़ के ना बगैर रेस पकड़े आप बाइक को चलाई जाएंगे। तो दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट थिंग ओवर हियर। ये देखो चल रहा है, ये देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, इतनी इम्प्रूवमेंट है। ये देखो ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी बोल रही है टीवीएस इसको। पीछे से हॉर्न ही देना शुरू कर दिया। आप इसको सिटी राइडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको हाईवे राइडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग तो इसको अगर टूरिंग पे लेके जाना मांगे तो भैया इसके ऊपर टूरिंग भी कर लेंगे, क्योंकि देखो यार नेकेड बाइक है। यू कैन डू ग्राउंड क्लियरेंस की 180 mm की है, देन यू कैन डू इट। मैंने बाइक को 1 सेकंड के लिए रोका है। अब ये देखो स्टार्टिंग में क्या बात है। तो इधर ऊपर नी साइडों पे कुछ वार्निंग लाइट्स आती हैं एंड यहाँ पे भी ये लाइट जो है रेड कलर की, मतलब थ्रॉटल वाली, यहाँ पे कुछ ऊपर दिखा रहा है सर्विस ड्यू। और दोबारा से ऑन करता हूँ, इंडिकेटर लो फ्यूल न्यूट्रल, दिस इज ट्रैक्शन, मैल फंक्शन, हाई बीम, एबीएस का। यहाँ पे नीचे आता है क्रूज कंट्रोल का साइन, वियर योर गियर आता है। तो जैसे मैंने बोला इसके अंदर 5 राइडिंग मोड्स हैं, तो 5 राइडिंग मोड्स में स्क्रीन अलग अलग किस्म की है। तो ये वाला जो बटन है इसको दबाया, ये राइड मोड आ गया। इसको ऊपर नीचे करने के लिए है तो राइड मोड पे लेके आया है। सो जैसे ये अर्बन है, सबसे ऊपर अर्बन को सेट करा
तो लुक एट दिस, अर्बन पे स्क्रीन कुछ ऐसी हो जाती है। ऑलराइट, अब रेन मोड पे आता हूँ। रेन मोड पे स्क्रीन वाइट ऐसी है, एंड जैसे ये बारिश बनी आती है रेन मोड पे। ये स्पोर्ट मोड पे तो मैं चला ही रहा था। अब आता हूँ तो ट्रैक पे बिल्कुल स्क्रीन ऐसी हो जाती, स्पीड इधर आती, आरपीएम बीच में आ जाता है, एंड आरपीएम दिखाता है कि भाई कितने आरपीएम पे चल रही है। ये ऐसे बन के आ जाता है। जो लास्ट मोड है दैट इज सुपर मोटो। सुपर मोटो पे अगर मैं करता हूँ तो भाई स्क्रीन जो है बिल्कुल वैसी ही रहती है, बट यहाँ पे देखो सुपर मोटो लिखा आता है, बट इस पे लिखा आ रहा है रियर एबीएस ऑफ। तो सुपर मोटो में रियर एबीएस ऑफ हो जाता है राइडिंग मोड पे। अगर मैं हैंडल पे स्विचेस पे आऊँ तो यहाँ पे जो ये स्विच दिया गया है इधर, दिस इज मल्टीपर्पस इग्निशन किल स्विच। इधर ये हाई बीम लो बीम का है पूरा। ये है आपका हैजार्ड का स्विच, चारों इंडिकेटर एक साथ जलेंगे। ये है आपका क्रूज कंट्रोल का। तो बाइक में जैसे मैंने पहले बोला क्रूज कंट्रोल है, इसको सेट करने के लिए ये। और ये जो बटन है चारों, ये है आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए, यहाँ से एंटर ऊपर नीचे, और ये एग्जिट का। ये है आपका इंडिकेटर का, और ये सिंगल हॉर्न पीपी। बाइक को मैंने साइड पे लगाया है। अब जो चीज़ चेक कर रहे हैं वो ये है कि कितनी जल्दी क्विकली आप गियर्स में डाल के और फिर उसके बाद खींच सकते हो। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा भी अगर डलेगा, क्विकली डालो, उसके बाद वहीं से खींचो। देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आएगी। तो बाइक को मैंने पहले गियर पे डाल दिया है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 50 पे, और यहीं से खींचे। 50 से ही खींचा है। सो बढ़िया लगा यार। जल्दी जल्दी भी गियर डालो और वहीं से खींचो टॉप गियर पे, तो वो भी बढ़िया है। ब्रेक लगाई मैंने एकदम, तो वो भी अच्छी है, और यहीं से खींच रहा हूँ। 45 पे आया और यहीं से खींच रहा हूँ। तो मतलब स्पीड उठाओ, ब्रेक लगाओ और वहीं से खींचो टॉप गियर पे, बढ़िया, बगैर गियर निकाले। तो मतलब इस इंजन की परफॉर्मेंस जो है ना वो चेक हो रही है कि भैया आप किसी भी गियर में इसको भगा सकते हो, आपको निराश नहीं करेगी ये TVS Apache RTR 310। ऐसा नहीं है कि बाइक में कमियां नहीं है, बाइक में कमियां हैं, वो मैंने आपको बता ही दी कि वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि सिंगल सिलेंडर है। तो अगर आप एक नई बाइक लेना मांग रहे हैं, देख रहे हैं 300 सीसी सेगमेंट के अंदर, तो आप इस TVS Apache RTR 310 को भी देख सकते हैं। एंड देन यू कैन कंपेयर इट विद अदर बाइक्स ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, जो अदर ब्रांड्स की हैं। एंड देन यू कैन मेक योर ओन डिसीजन कि भाई कौन सी बाइक आपको बेनिफिशियल रहेगी आपके बजट के अकॉर्डिंगली, और आप जिस तरीके की उसके अंदर फीचर्स मांग रहे हो। सो राइड करते हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है, एंड चलते हैं घर पे और देते हैं अपना पूरा वर्डिक्ट इस राइड परफॉर्मेंस रिव्यू का ऑन TVS Apache RTR 310 का। तो मिलते हैं डायरेक्टली आपको घर पे। सो पहले भाई बाइक को मैं राइड करके आ गया हूँ। ये है TVS Apache RTR 310। RTR का मतलब रेसिंग थ्रॉटल रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच TVS मोटर कंपनी फॉर सेंडिंग दिस ब्यूटीफुल नेकेड स्ट्रीट फाइटर फॉर द रिव्यू। तो बात शुरू करते हैं इसकी फुल राइड परफॉर्मेंस का, मेरे को बाइक चलने में कैसी लगी। शुरुआत करते हैं आगे से। बाइक में सस्पेंशन जो दी गई है USD फोक्स 41 mm के पिछले मोनोशॉक प्री लोड सस्पेंशन है, वो मेरे को हार्ड लगी है। आई डू नॉट नो वाई। मैंने इसको गड्ढों में से भी निकाला है। अगर तेज़ निकालते तो एकदम आपको झटका लगता है, अगर आराम से निकालते तो वो तो आराम से पता भी नहीं चलता इतना। बट ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी अच्छी है। जो इसके टायर्स हैं, टायर्स दिएंगे इसके अंदर मिशलिन रोड पायलट 5, दैट मीन्स वन ऑफ द वेरी गुड टायर्स। और चाहे आप बाइक को लीन लेफ़्ट राइट करो, मतलब इसकी जो साइड वॉल्स होती है जिसको हम गुद्दी बोलते हैं, भाई आपको कॉन्फिडेंस देती है लीन करने के लिए, विच इज़ गुड। ब्रेकिंग बहुत लाजवाब, ABS शानदार काम करता है, टायर्स की ग्रिपिंग अच्छी आ रही है, विच इज़ अमेजिंगली वेल आई वुड से। बाइक में जो वाइब्रेशंस ऑब्वियसली थी, इंजन में से हैंडल पे भी वाइब्रेशंस आई हैं, और हायर स्पीड। बाकी अगर आप 60 की स्पीड पे चला रहे हो तो आपको इतना वो लगता नहीं है। और दूसरा ये है कि इसकी जो फ्यूल इकॉनमी है, क्योंकि सिंगल सिलेंडर इंजन है, 300 सीसी का है, तो अगर आप 60 की स्पीड पे चलाओगे तो दैट बाइक विल गिव यू द मैक्सिमम माइलेज। एंड बाकी डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल कि वो राइडिंग उनकी कैसी है एंड ऑल एवरीथिंग। कलर TFT डिस्प्ले दिया गया है इस बाइक के अंदर। USB पोर्ट नहीं दी गई है, तो यार वो बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा कमी लगी मेरे को। साइड से इंजन कट ऑफ का फीचर दिया गया विच इज़ गुड। हेडलाइट जो है वो डायनामिक है, अगली और ब्रेक लाइट एंड योर हेडलाइट ऑल्सो, मतलब ब्रेक लाइट अगर है तो वो ऐसे ब्लिंक करती है एंड हेडलाइट बिकम्स मोर ब्राइटर। एंड इसके अंदर दी है GTT ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी, मतलब क्लच दबाओ और बगैर रेस दिए भी आप हल्का सा छोड़ते तो बाइक स्मूथली निकल जाती है विच इज़ गुड। और जो इसके लीवर्स एडजस्टेबल दिए गए हैं एंड बीच में से कट भी दिया गया है लीवर्स में फॉर सेफ्टी फीचर। अगर खुदा ना खास्ता बाइक गिरती है तो यार लीवर उतना ही टूटेगा, पूरा लीवर नहीं टूटेगा। स्प्लिट सीट दी गई है एंड जो अगली सीट है वो ठीक है एंड कुछ नहीं है थोड़ी, बट अगर आप इसको ज़्यादा देर लंबा राइड करोगे तो थोड़ा सा शायद आपको इशू फेस हो। जो पिछली सीट है सेम जैसे RR 310 में था, थोड़ा सा इशू वैसा ही सेम है। एंड 5 राइडिंग मोड्स दिए गए हैं। सो जो इसका अर्बन और रेन है उसमें डी-ट्यून हो जाती है बाइक, और स्पोर्ट हो गया, ट्रैक हो गया, सुपर मोटो, उसमें फुल पावर मिलती है। तो ये वाला मॉडल मेरे को रिव्यू के लिए भेजा गया। इसमें दिया गया है क्रूज कंट्रोल एंड क्विक शिफ्टर बाई डायरेक्शनल, मतलब क्विक शिफ्टर अप एंड डाउन जिसको ऑटो ब्लिपर बोलते हैं वो। बट एक चीज़ मेरे को कमी बताऊँ क्या लगी है TVS की, इस बाइक के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स दिए गए हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स दिए गए हैं। जो चीज़ मैं मांगता था कि टेस्ट हो ताकि लोगों को बताया जाए वो चीज़ें क्या हैं और उसका यूजेज कैसे किया जाए, वो तो बाइक ही नहीं दी। बाइक में बेस मॉडल आता है, देन यू हैव दी BTO वर्जन जिसमें आपका ये येलो वाला जिसके अंदर क्विक शिफ्टर और आपका जो क्रूज कंट्रोल आता है। इसके अब ऊपर आता है डायनेमिक किट, उसके अंदर आपका शायद क्या बोलते हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है, जो आपकी सस्पेंशन अगली और पिछली वो एडजस्टेबल हो जाती है, प्रीलोड एंड रिबाउंड मतलब दोनों। उसके बाद आता है डायनेमिक प्रो जिसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड हो जाते हैं, सारे सॉफ्टवेयर की जो चीज़ें हैं कंपनी ने बताई हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं, मगर उसकी कॉस्टिंग बढ़ती जाती है और उसमें भी आपकी जो सीट जो है हॉट एंड कोल्ड वो ऐड हो जाती है। बट कंपनी ने वो वाले मॉडल भेजा ही नहीं है, तो मैं आपको कैसे रिव्यू करके बताऊं कि भाई क्या फ़ीचर हैं, कैसे यूज़ होता है, क्या उसके खासियतें हैं, हाउ इट विल बेनिफिट यू, वो तो भेजा ही नहीं है। शायद मेरे को लग रहा है कंपनी वो वाले मॉडल की तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं देना मांग रही है। दैट इज़ द ओनली रीज़न दे आर फोकसिंग मोर ऑन द लोअर मॉडल्स ओनली, एंड वही चीज़ है कि ज़्यादा ना बिके एंड ऑल हमने निकाल दिया है। दैट्स ऑन समथिंग लाइक दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग ओवर हियर। पिकअप बाइक की बहुत बढ़िया है। डिजिटल स्पीडोमीटर के अंदर इतना कुछ है कि भाई वीडियो के अंदर ज़्यादा नहीं बता सकता। बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है, जो TVS की ऐप है उसका कनेक्ट करके जो ऐप के फीचर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। एंड व्हाट एल्स शुड आई से मैन, बाइक इज़ गुड यार, लुक्स वाइज इज़ अमेजिंग। ये कलर मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। अगर आप बाइक ढूंढ रहे हैं 300cc सेगमेंट के अंदर तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरर्स की बाइक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। सो आई वुड से कि आप इस बाइक को भी चांस दीजिए, हैव अ लुक, टेक अ टेस्ट राइड अगर आपको मिलती है एंड देन मेक योर ओन डिसीजन। और 2,43,000 एक शोरूम से प्राइस शुरू हो जाती है। आप अपनी नियरेस्ट TVS डीलरशिप से जाकर कंफर्म कर सकते हैं प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी। एंड ओवरऑल एग्जॉस्ट तो सेम ही है जो ऑलरेडी RR 310 में है। फ्रंट से लुक्स आर अमेजिंग। टैंक थोड़ा सा ब्रॉड लुक देता है कि शाउड है तो बल्कि लुक देता है। सीट हाइट जो है 800 mm की है, तो मतलब छोटी हाइट वाले लोग भी इस बाइक को चला सकते हैं। 5.5 से नीचे वो मैंने बताया है। क्रूज़ कंट्रोल जो है इसका 50 की स्पीड पे जाके लगता है एंड उससे नीचे नहीं, सो दैट इज़ देयर। और जब क्रूज़ कंट्रोल लगता है तो भाई आप एंजॉय करिए रेस को छोड़ के। जो इसका क्विक शिफ्टर है वो आराम से काम करता है विच इज़ गुड, और ट्रांसमिशन भी अच्छी। और बाइक के अंदर जो है राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है एंड देन यू हैव दी स्लिपर असिस्ट क्लच। व्हाट एल्स, स्मूथनेस तो ठीक है चलने में, अगर आप कम स्पीड पर चला रहे हैं, बट दी ओनली थिंग इस बाइक इज़ रनिंग ऑन अ हायर RPM। 2000 RPM पे गर्म होती है, देन इट कम्स टू अराउंड 1600-1700 RPM तक आ जाती है, तो वो थोड़ा सा वैसा रहता है। लो एंड टॉर्क भी इसकी ओके है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो कर दी सबसे पहले लाइक, वीडियो कर दी शेयर अपने दोस्तों अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कमेंट सेक्शन खुला कमेंट कर देना। जो भाई लोग बाइक लेना मांग रहे हैं देख रहे हैं उनको तो जरूर शेयर करिए। एंड नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, नीचे लाल वाला बटन दबा के घंटे वाले बटन पर नोटिफिकेशंस के लिए इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, नीचे आईडी आ रही है। मिलते हैं किसी और वीडियो में आप सबके साथ एक बार फिर। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।